हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विष्णु सर आप सभी के लिए फिर लेकर आया हूं नेक्स्ट नई क्लास। पिछली दोनों क्लासों में मैंने आपको बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ये तीसरी क्लास है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जिसमें मैंने पहली क्लास में आपको नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था, दूसरी क्लास में मैंने एबनॉर्मलिटीज पढ़ाई थी और लास्ट क्लास में अपना एक लास्ट का एबनॉर्मलिटीज रह गई थी जिसको एमेनोरिया कहते हैं। आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको एमेनोरिया के बारे में बताऊंगा। बाकी सारे एबनॉर्मलिटीज मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस कर दिए हैं। नॉर्सेट की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए मैं बता देना चाह रहा हूं कि बेटा अपनी मेहनत को इतनी बुलंद बना दो, अपनी मेहनत को इतनी जाबाज बना दो कि वो एक दिन खुद तुमसे कहेगी कि बताओ तुम्हें सिलेक्शन किस एम्स में लेना है। मैं हर उस एम्स के तैयारी करने वाले बच्चे के लिए कहना चाह रहा हूँ, मैं उस नॉर्सेट के बच्चे के लिए कहना चाह रहा हूँ जिसने दृढ़ संकल्प बना लिया है और वो चाह रहा है कि सर अब मुझे सिर्फ सिलेक्शन लेना है, मुझे सिलेक्शन लेना है। पढ़ना पड़ेगा, जी तोड़ के पढ़ना पड़ेगा और इतना पढ़िए कि सब्जेक्ट सरल हो जाए, इतना पढ़िए कि सिलेक्शन ईजी हो जाए। बस यही एक राह है और यही एक आपका पाथवे है जिसको आपको सफल करना है। चलिए चलते हुए नेक्स्ट, अगर किसी बच्चे ने पिछली दो क्लासेस नहीं देखी है तो जाके पहले दोनों क्लासेस देख लीजिएगा, और अगर किसी बच्चे ने दोनों क्लासेस देख ली है तो ये तीसरी क्लास ऑब्जर्व कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको मिलने वाले हैं। चलिए तो आज का जो अपना टॉपिक है, जो आज का टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है एमेनोरिया। ध्यान रख लेना बेटा, एमेनोरिया का टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक लास्ट क्लास में रह गया था और इस चक्कर में अपने फिर तीसरी क्लास जो अपनी बनी है वो एमेनोरिया के लिए बनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। एमेनोरिया से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। एमेनोरिया क्या होता है बेटा? अगर मैं एक लाइन में कहूं कि बेटा एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यस, तो अगर कह रहे हैं द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एमेनोरिया। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंट होना ही क्या कहलाता है? एमेनोरिया कहलाता है। सभी बच्चे देख ले, मेंस्ट्रुअल साइकिल का नहीं होना, एब्सेंट होना ही एमेनोरिया कहलाता है। लेकिन क्या एमेनोरिया एक ही प्रकार का होता है? क्या एमेनोरिया के कई टाइप्स होते हैं? तो ध्यान रख लेना, अगर मैं बात करता हूं एमेनोरिया को कई प्रकार से बांटा गया है। अगर अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ एमेनोरिया की, देखो बच्चों एमेनोरिया को ध्यान रख लेना बेसिकली दो प्रकार से बांटा गया है। टू टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, दो टाइप्स आपको मिलने वाले हैं। कौन कौन से हैं दो टाइप्स? देखिए पहला जो टाइप आपको मिलने वाला है, यस मैं कहूंगा कि भाई पहला हो गया प्राइमरी हो गया, यस, या अपन देखो नॉर्मली किस किस चीजों को दर्शा सकते हैं। यस, पहला मैं आपको फिजियोलॉजिकल बताऊंगा। यस, अगर मैं और डिटेल में करूं, फिजियोलॉजिकल हो गया, यस फिजियोलॉजिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल हो गया। नेक्स्ट कौन सा होता है? पैथोलॉजिकल होता है। नेक्स्ट पैथोलॉजिकल होता है। तो ध्यान रख लो बेटो, सभी बच्चों को मैं बता देना चाह रहा हूं भाई, पहला होता है फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, दूसरा होता है पैथोलॉजिकल। तो दो प्रकार के अपन जो है यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, यस एमेनोरिया अपन पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे ध्यान दे लें। ओके, तो जो एमेनोरिया की मैं बात कर रहा हूँ, यस फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया की बात कर रहा हूँ और दूसरा मैं बात करूंगा पैथोलॉजिकल एमेनोरिया की बात करेंगे। चलिए बात करते हैं पहला फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया क्या होता है। पहले बात कर लेते हैं फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया क्या होता है। देखो अगर मैं फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया की बात कर रहा हूँ, यस फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल जो एमेनोरिया होता है, फिजियोलॉजिकल जो एमेनोरिया होता है बेटा, इसको क्या कहा जाता है? फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। यस, देखो यहाँ पे जो आपको एमेनोरिया मिलने वाला है उसका कहीं ना कहीं कारण फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया को दो प्रकार से बांटा गया है। फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया को भी दो टाइप्स बांटे गए हैं। यस, अब ये दो कौन कौन से, सभी लोग ध्यान से देखें। देखो फिजियोलॉजिकल के भी दो टाइप है। पहला है प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल, ठीक है। और दूसरा हो गया सेकेंडरी। ध्यान रख लेना, ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी, नेक्स्ट होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल। तो ध्यान रख लो बेटो, दो प्रकार से आपको बताया गया है। तो अगर आपसे पूछ ले फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया कितने प्रकार का, सब दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब मैं बात कर रहा हूं कि भाई प्राइमरी कितने प्रकार का होता है, सभी लोग देख लीजिए। प्राइमरी, अगर प्राइमरी की मैं बात करूं, देखो प्राइमरी और सेकेंडरी जब वर्ड आ जाए, एक चीज ध्यान रख लेना, आपको पता क्या करना है। देखो प्राइमरी का मतलब हो रहा है कि जहां प्राइमरी लिख के आ जाए कि प्राइमरी क्या कारण है। प्राइमरी मतलब वो महिला जिसको एक बार भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की हिस्ट्री ना हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल की हिस्ट्री ना हो,
स्त्री अगर उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल की नहीं है, स्त्री अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की नहीं है, एक बार भी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्त्री नहीं है, तो वो प्राइमरी कॉज में गिना जाएगा। ठीक है। सेकेंडरी का मतलब क्या हो रहा था कि पहले उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा था लेकिन अब नहीं आ रहा है, से पहले आ रहा था अब नहीं आ रहा है। तो जहां भी प्राइमरी आ जाए तो आपको पहले ये समझ लेना है भाई प्राइमरी का मतलब वो कारण जहां पहले महिला को एक बार भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है। और सेकेंडरी का मतलब है कि महिला को पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा था लेकिन अब नहीं आ रहा है, इसको मैं सेकेंडरी कहूंगा। अब आप समझिए प्राइमरी फिजियोलॉजिकल क्या होता है। देखो प्राइमरी फिजियोलॉजिकल का अगर मैं बात बता दूं, ऐसा एमेनोरिया जिसमें महिला को एक बार भी मेंस्ट्रुअल साइकिल की हिस्ट्री नहीं देखी गई हो और उसका कारण क्या हो, फिजियोलॉजी। और ऐसा कारण आपको कब देखने को मिल सकता है, यस, बिफोर प्यूबर्टी। बिफोर प्यूबर्टी सभी बच्चे ध्यान देख ले, यानी मैं कह रहा हूं बिफोर मिनार्की, यानी बिफोर मिनार्की की जो स्टेज होती है, बिफोर मिनार्की की जो स्टेज होती है, इस मिनार्की की स्टेज से पहले भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा नहीं। तो भाई नॉर्मली अपन कहते हैं, जैसे मैंने मिनार्की की आपको एज बताई थी कि साहब कितनी होती है, भाई नॉर्मली अगर मैं कहूं कि जो 13 से 16 साल की उम्र मिनार्की की होती है, या फिर जल्दी से जल्दी 10 टू या 13 ईयर्स की आपको मिनार्की की स्टेज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर 10 साल से पहले अगर मिनार्की आ रही है तो उसको प्रिकॉशियस कहा जाता है, जो मैं आपको बता चुका हूं। यस, लेकिन अगर मैंने कहा कि अगर एक महिला को यस जो पीरियड है, देखो अपन तो एमेनोरिया की बात कर रहे हैं, एमेनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का नहीं आना। तो यहाँ पे जो एमेनोरिया हो रहा है वो फिजियोलॉजिकल प्राइमरी एमेनोरिया, जहां फीमेल को जन्म से लेकर बर्थ से लेकर कब तक, मिनार्की की एज के दौरान, जब तक मिनार्की आ रही थी, सभी लोग ध्यान दे ले, यस किसकी बात कर रहा हूं मैं, मिनार्की, बर्थ से लेकर मिनार्की के बीच में, क्योंकि मिनार्की स्टार्ट होगी 10 साल के बाद, 10 साल के बाद स्टार्ट होगी। अब ये जो ड्यूरेशन रहा बीच का, ये जो ड्यूरेशन रहा बीच का, ये कहलाता है प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया सभी बच्चों को बता दिया मैंने, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया ऐसा एमेनोरिया जिसके अंदर आपको क्या मिला, एक वो महिला जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आने से पहले का जो ड्यूरेशन था, जो फिजियोलॉजी जिसका कारण था, क्योंकि अभी हार्मोन नहीं आए हैं, प्यूबर्टी जनरेट नहीं हुई है, जब तक हार्मोन नहीं बनेंगे तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होगा, तो वो जो पीरियड था उसको मैंने प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया कहेंगे। सर सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल क्या होता है, सभी लोग देख ले साहब सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल क्या होता है। सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल में क्या होगा कि पहले महिला को हिस्ट्री थी लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है, उसका कारण क्या है, फिजियोलॉजी। भाई फिजियोलॉजिकल का होने का कब से बड़ा कारण क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया, तो आपको आंसर करना है बेटा, क्या करके आएंगे, प्रेगनेंसी। ध्यान रख लेना क्या आंसर करना है, प्रेगनेंसी इज द सेकेंडरी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल, नॉट पैथोलॉजिकल। सभी लोग ध्यान से देख लेना, मैं फिजियोलॉजिकल की बात कर रहा हूं क्योंकि अपन पहला टाइप ही क्या पढ़ रहे हैं, पहला टाइप ही क्या पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजिकल। जो अपन पहला टाइप ही पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजिकल पढ़ रहे हैं। ठीक है, और फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया में अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी। इसका मतलब पहले महिला को मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री थी लेकिन अब नहीं है, और अब होता क्या है, प्रेगनेंसी में क्या होता है, देखो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, सभी लोग ध्यान देख लीजिए। भाई प्रेगनेंसी में ऐसा क्या होता है कि जो एमेनोरिया हो गया, जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी होती है, अपन जानते हैं कि जो ओवम होता है, ओवम प्लस जो स्पर्म है, ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, आपकी जो कॉर्पस लूटियम होती है, कॉर्पस लूटियम जो होती है, इस कॉर्पस लूटियम के द्वारा एक इनिबिन हार्मोन बनाया जाता है, जो मैं बता चुका हूं, इनिबिन हार्मोन बनता है। ये इनिबिन हार्मोन जाके इनिबिट कर देता है, किसको इनिबिट कर देता है बेटा, ये इनिबिट कर देगा, ये इनिबिट कर देता है किसको, एफएसएच को, एफएसएच को, जिससे एफएसएच का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जब एफएसएच डिक्रीज हो जाता है तो एमेनोरिया हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही नहीं होगा तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा ही नहीं। तो प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल ना आने का कारण एक तो ये होता है, अपन ने बता दिया भाई इस वजह से नहीं आ सकता है, इनिबिन हार्मोन बन जाता है। तो एक पहला कारण जो अपन ने बताया, क्या मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, प्रेगनेंसी। लेकिन क्या और भी फिजियोलॉजिकल कारण हो सकते हैं क्या, भाई और भी फिजियोलॉजिकल कारण हो सकते हैं, कौन कौन से और कारण हो सकते हैं, देखो पहला मैंने आपको बता दिया प्रेगनेंसी होता है, पहला प्रेगनेंसी होता है, ध्यान रख लेना, पहला प्रेगनेंसी होता है। सर दूसरा कौन सा होता है, सेकंड, ध्यान रख लेना। अब मैं सेकंड की बात कर लेता हूं, पहला आपने बता दिया सर प्रेगनेंसी है, पहला प्रेगनेंसी है, पहला प्रेगनेंसी हो गया। यह दूसरे की बात कर लेता हूं,
सेकंड की बात कर लेता हूं। दूसरा बेटा आएगा, जैसे मैं आपको बताऊं कि लैक्टेटिंग वुमन, लैक्टेटिंग वुमन, अगर एक लैक्टेटिंग वुमन है तो भाई लैक्टेटिंग वुमन की अगर मैं बात करूं, लैक्टेटिंग वुमन यस यानी ब्रेस्ट फीडिंग वुमन यानी हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया की कंडीशन। अगर लैक्टेटिंग वुमन है तो इंक्रीज रहेगा। जो प्रोलैक्टिन है भाई, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये आपको क्या मिलने वाला है, इंक्रीज मिलने वाला है। जब ये प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो जाता है तो जीएनआरएच क्या हो जाता है बेटा, जीएनआरएच डिक्रीज हो जाता है। और जब जीएनआरएच डिक्रीज हो जाता है तो एफएसएच और एलएच बनाता यही है, तो ये भी कम हो जाएंगे। जब ये कम हो जाएगा तो एमेनोरिया हो जाएगा, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट कौन कराता है, एफएसएच, तो एमेनोरिया हो जाएगा। यानी लैक्टेटिंग वुमन के अंदर आपको ये फिजियोलॉजिकल कारण आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, तीसरा और क्या हो सकता है भाई फिजियोलॉजिकल, तीसरा हो सकता है वो वुमन जिसको मीनोपॉज लग गया। तीसरा कारण है मीनोपॉजल वुमन, मीनोपॉजल वुमन। भाई मीनोपॉजल वो वुमन है जिसके अंदर क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो गया है। यानी आफ्टर जो नॉर्मल एज होती है 50 टू 55 ईयर ऑफ एज, यस 50 टू 55 ईयर्स ऑफ एज जो होती है, यस इसको 55 ईयर के बाद हो रहा था, लेट मीनोपॉज बोलते हैं, वैसे 50 ईयर्स ऑफ एज अपन बता रहे हैं। तो मीनोपॉजल वुमन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो भाई मीनोपॉजल वुमन जिसके मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो गए हैं, स्टॉप हो गए हैं, उसके बाद ऐसा क्या हो, क्योंकि यहां भी एमेनोरिया है, तो यहां क्या हुआ था भाई, जो oocytes होते हैं आपके, जो oocytes होते हैं यस यानी फॉलिकल्स जो हैं, यस जो फॉलिकल्स हैं वो क्या हो गए हैं बेटा, खत्म हो गए हैं, फिनिश्ड हो गए हैं, एंड हो गया है, एंड हो गया इनका, यस। अब इनका फॉलिकल का काउंट कम होने की वजह से भाई नया मेंस्ट्रुअल साइकिल बन ही नहीं पाएगा। लेकिन होता क्या है भाई, मेनोपॉजल वुमन में आपको एक चीज ध्यान रख लेनी है, इतने सालों से साइकिल चल रहा था तो ध्यान रख लेना, बॉडी वही प्रोसेस को दोहराती है जिसकी वजह से देखो ओवेरी में फॉलिकल्स कम हो गए, लेकिन एफएसएच आके स्टिमुलेट करता रहता है, ये एफएसएच आके स्टिमुलेट करता रहेगा। यहां आपको एफएसएच का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, एफएसएच का लेवल मेनोपॉजल वुमन में आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन आपको चाहे ईस्ट्रोजन हो, चाहे प्रोजेस्टेरोन हो, इनका लेवल आपको डिक्रीज मिलने वाला है। सभी लोग ध्यान दे ले, इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एफएसएच का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। ऐसा नहीं कि एमेनोरिया तो यहाँ एफएसएच कम मिला है, देखो यहाँ एफएसएच कम हो रहा है, यहाँ एफएसएच कम हो रहा था प्रेगनेंसी में, यहाँ एफएसएच कम नहीं हो रहा है, यहाँ आपको एफएसएच बढ़ा हुआ मिलेगा। मेनोपॉजल वुमन एफएसएच बढ़ा हुआ मिलेगा, ईस्ट्रोजन कम मिलेगा, प्रोजेस्टेरोन कम मिलेगा, लेकिन एफएसएच बढ़ा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि ओवरी को बार बार वो स्टिमुलेट कर रहा है साइकिल जनरेट करने के लिए, लेकिन ओवरी में फॉलिकल सही नहीं, फॉलिकल खत्म हो गए हैं, और फॉलिकल खत्म हो गए इस वजह से उसको एमेनोरिया हो गया है, और यही कंडीशन मेनोपॉजल वुमन में कहलाएगी। तो ध्यान रख लेना, 3 ऐसे कारण हैं जो फिजियोलॉजिकल कॉज को दर्शाते हैं। मैंने पहला बता दिया भाई, अगर आपको पूछ ले सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल कारण प्रेगनेंसी, दूसरा लैक्टेशन, तीसरा मेनोपॉज, ये ऐसे कारण है जो फिजियोलॉजिकल है। मैंने बता दिया था, और वो भी सेकेंडरी का मतलब पहले इनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आता था लेकिन अब नहीं आ रहा है, जहां सेकेंडरी आ जाए मतलब है हिस्ट्री है, अब नहीं है। लेकिन प्राइमरी में नो हिस्ट्री, किसी प्रकार की कोई हिस्ट्री उसको देखने को नहीं मिलेगी। चलिए अब आते हैं पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। पैथोलॉजिकल एमेनोरिया क्या होता है? पैथोलॉजिकल एमेनोरिया सभी बच्चे ध्यान से देख लें, पैथोलॉजिकल एमेनोरिया भी वही 2 प्रकार का होता है। पैथोलॉजिकल एमेनोरिया भी वही 2 ही प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है देख लीजिए। पैथोलॉजिकल एमेनोरिया भी आपको 2 प्रकार का मिलेगा। पैथोलॉजिकल एमेनोरिया भी आपको 2 ही प्रकार का मिलेगा। कौन कौन सा होता है सभी बच्चे देख ले। पहला, अगर मैं यहां पे आपको कहूं कि साहब फॉल्स हो सकता है, फॉल्स इसको 2 प्रकार से बात है, और ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू। ध्यान से समझिएगा, फॉल्स और ट्रू का मतलब समझिए। फॉल्स का मतलब ये कह रहा है साहब लग तो पैथोलॉजिकल रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो पैथोलॉजिकल नहीं है, एक्चुअली में पैथोलॉजिकल नहीं है। तो मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा हूं, ऐसा एमेनोरिया जो एमेनोरिया लग रहा है और पैथोलॉजिकल लग रहा है लेकिन वो पैथोलॉजिकल नहीं है, उसको कहा फॉल्स एमेनोरिया। फिर कह रहा है ट्रू, भाई जो वास्तव में है उसको ट्रू एमेनोरिया कहा गया। तो ट्रू कितने प्रकार का होगा? ट्रू वही 2 प्रकार का होगा। कौन कौन सा? प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। यहां वही चीज आपको देखने को मिलेगी, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रू के अंदर। और ट्रू प्राइमरी कौन सा? प्राइमरी पैथोलॉजिकल
और सेकेंडरी पैथोलॉजिकल यानी ये ट्रू के अंदर। लेकिन अपन पहले फॉल्स को डिस्कस कर लेते हैं। भाई फॉल्स का मतलब क्या है, फॉल्स एमेनोरिया कौन सा होता है, तो सभी लोग देख लें। पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं फॉल्स एमेनोरिया। चलिए भाई फॉल्स एमेनोरिया की बात कर लेते हैं। यस, फॉल्स एमेनोरिया, फॉल्स एमेनोरिया, यस। और क्या कहते हैं, देखो फॉल्स एमेनोरिया को मैं कंसील्ड भी कहता हूं, कंसील्ड एमेनोरिया। और क्या कह सकते हैं अपन, हिडेंट, आप इसको हिडेंट भी बोल सकते हो, हिडेंट एमेनोरिया। ध्यान रखिएगा। और इसका जो एग्जाम्पल होता है उसका एग्जाम्पल है क्रिप्टोमेनोरिया। और ये मैं आपको एबनॉर्मलिटी में पढ़ा चुका हूं, क्रिप्टोमेनोरिया पिछले में। क्रिप्टोमेनोरिया पूरा डिटेल बता चुका हूं। क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब होता है एक ऐसी महिला, ऐसी मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी जिसमें महिला को मेंस्ट्रुअल लाइक सिम्टम तो आ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल लाइक सिम्टम तो आ रहे हैं, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह सिम्टम आ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं हो रही। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो भाई हाइमीन है, जो हाइमीन है भाई, ये हाइमीन इनपरफोरेटेड है, इनपरफोरेटेड है, इनपरफोरेटेड है मतलब हाइमीन में ओपनिंग नहीं है, हाइमीन ओपन नहीं है। और इसका मोस्ट कॉमन कॉज यही होता है, मोस्ट कॉमन कॉज इनपरफोरेटेड हाइमीन। Imperforated hymen is the example of क्रिप्टोमेनोरिया, इज द एग्जांपल ऑफ क्रिप्टोमेनोरिया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि सर फॉल्स एमेनोरिया क्या होता है, तो फॉल्स एमेनोरिया कोई कंसील्ड एडेंट या फिर क्रिप्टोमेनोरिया कहा जाता है। इसमें महिला को मेंस्ट्रुअल लाइक सिम्टम आते हैं लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है, क्योंकि उसका जो हाइमीन है, जो बर्थ कैनाल है, वो कॉन्ट्रैक्टेड है, वो क्लोज्ड है, वहां से कोई भी ब्लीडिंग जो बाहर नहीं जा पा रही है। तो लग ऐसा रहा है कि महिला को एमेनोरिया हो गया है, एमेनोरिया हो गया है, लेकिन हुआ क्या एक्चुअली में, जो साइकिल से जो अंदर ही जो ब्लीडिंग है वो अंदर कलेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे वो एमेनोरिया तो है, लेकिन वो कैसा है, फॉल्स है। क्योंकि भाई हो तो सब रहा है, सारी चीजें दिख रही है, एंडोमेट्रियम टूट भी रही है, साइकिल भी आ रहा है, लेकिन बाहर नहीं आ रहा, लग एमेनोरिया की तरह रहा है, लेकिन वो एमेनोरिया नहीं है, इसलिए इसको फॉल्स एमेनोरिया भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्रिप्टोमेनोरिया कहा जाता है। ध्यान रख लीजिएगा, जो जो चीजें बताने वाली थी फॉल्स वाली वो मैंने बता दी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ट्रू एमेनोरिया। बात करता हूं ट्रू एमेनोरिया। ट्रू एमेनोरिया क्या होता है, अब ट्रू एमेनोरिया की बात कर लेते हैं। ट्रू कौन सा साहब, पैथोलॉजिकल है, तो इसको दो प्रकार से बांट दिया। यस, प्राइमरी, वही सेम, प्राइमरी पैथोलॉजिकल, प्राइमरी पैथोलॉजिकल, ठीक है। सेकेंडरी पैथोलॉजिकल, सेकेंडरी पैथोलॉजिकल, प्राइमरी पैथोलॉजिकल, सेकेंडरी पैथोलॉजिकल, दो प्रकार से बांट दिया ट्रू एमेनोरिया को। मैं पहले बात कर लेता हूं प्राइमरी पैथोलॉजिकल। सेम वही कंडीशन है, सभी बच्चे ध्यान से देखते रहे, कंडीशन सेम भैया। जहां प्राइमरी वर्ड आ जाए, जहां प्राइमरी वर्ड आ जाए, इसका मतलब ये हुआ, जहां प्राइमरी वर्ड आ जाए इसका मतलब ये हो रहा है कि उसको एक बार भी हिस्ट्री नहीं है। और उसका कारण क्या है, पैथोलॉजिकल, उसका कारण है पैथोलॉजिकल। अब आप समझिए, ऐसी महिला जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल की हिस्ट्री ही नहीं है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल की हिस्ट्री ही नहीं है, और उसकी हिस्ट्री जो है उसका कारण क्या है, पैथोलॉजिकल है, इसको मैं क्या कहूंगा, प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। समझिए क्या होता है प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। एक ऐसा एमेनोरिया आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ, ध्यान रखिएगा, अगर एक महिला 16 साल की उम्र कंप्लीट कर चुकी है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ 16 ईयर्स ऑफ एज, अगर 16 साल की उम्र कंप्लीट करने के बाद भी अगर एक महिला को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आए, तो अब आप उसको समझिएगा, उसको कौन सा एमेनोरिया हो गया है, उसको प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया हो गया है। क्यों, 13 तक अपन मानते हैं कि भाई 13 साल तक नहीं आया कोई बात नहीं, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, क्योंकि कई बार 13 से 16 साल की उम्र तक भी होता है, और 16 तक भी देख लिया आपने, क्योंकि भाई 16 तक भी होता है, तो 16 तक भी देख लिया। अब 16 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अभी भी नहीं आया भाई, अब दिक्कत है, अब कोई ना कोई कारण है, पैथोलॉजिकल कॉज है, जिसकी वजह से उस महिला को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया था। यानी 16 साल की उम्र कंप्लीट करने के बाद भी अगर महिला को क्या नहीं आ रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है, तो उसे प्राइमरी पैथोलॉजिकल कहते हैं। लेकिन प्राइमरी फिजियोलॉजिकल क्या था, एक ऐसी महिला जो मिनार्की से पहले का जो ड्यूरेशन है जिसमें उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं देखने को मिला है, वो प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया था। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अगर इसका पूछ ले मोस्ट कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है साहब, इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है साहब, इसमें मोनोजोमी हो जाती है, मोनोजोमी।
क्या हो जाती है बेटा, मोनोजोमी हो जाती है। मोनोजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम पे होता है, मोनोजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ध्यान रख लीजिएगा। क्या हो जाएगा, मोनोजोमी हो जाएगी, किस पे हो जाएगी, सेक्स क्रोमोसोम पे होगी। और मोनोजोमी का मतलब क्या होता है, सभी लोग ध्यान से देख लेना, मोनोजोमी का मतलब क्या होता है, कोई भी भाई टोटल 23 पेयर्स थे आपके पास, 23 पेयर्स थे, 23 पेयर्स में से जो 23वें नंबर का पेयर है, जो 23वें नंबर का पेयर है, ठीक है, क्योंकि सब में दो दो जोड़े, इस 23वें नंबर के पेयर पे एक क्रोमोसोम कम हो गया है, एक क्रोमोसोम कम हो गया है। अगर मैं टोटल बताऊं तो आपके पास 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। अब क्या हो गया, अगर एक 23वें पे एक क्रोमोसोम कम हो गया है तो इस प्रकार की कंडीशन में आपके पास 45 बचे जैसे, और एक क्रोमोसोम चला गया तो, और क्योंकि फीमेल थी तो आपने क्या कर दिया, 45 बराबर एक्स। तो यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम में आपको ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, भाई 45 के साथ आपको एक्स मिल रहा है, इसका मतलब आपके पास सिंगल क्रोमोसोम आपके पास रहा है, एक क्रोमोसोम आपका चला गया है। इस प्रकार की कंडीशन को क्या कहते हैं, मोनोजोमी ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है या टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। इस प्रकार की महिलाओं के क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर्स होता है वो शॉर्ट मिलेगा, आपको शॉर्ट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ और क्या देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, इन महिलाओं को जो पेल्विस होता है, जो पेल्विस होता है वो कैसा मिलेगा, अदर देन गायनेकॉइड, अदर देन गायनेकॉइड, गायनेकॉइड पेल्विस उसको देखने को मिलेगा, गायनेकॉइड नहीं मिलेगा। यस, वाइड गैप मिलेगा, वाइड गैप बिटवीन द ब्रेस्ट, वाइड गैप बिटवीन द ब्रेस्ट आपको देखने को मिलेगा, ये भी चीज उसके अंदर देखने को मिलेगी। यस, और क्या मिलेगा भाई, मैंने बता दिया है, पेल्विस सही नहीं मिलेगा, वाइड गैप बिटवीन द ब्रेस्ट मिलेगा, बॉडी का स्ट्रक्चर शॉर्ट हो जाएगा, ओके, पुअर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट हो जाएगा। यस, तो अपन का पुअर डेवलपमेंट मिलेगा, पुअर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा ध्यान रख लेना, यस मैंने कहा वाइड गैप बिटवीन द ब्रेस्ट या पुअर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, क्यों बेटा, एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो डिक्रीज है, क्योंकि यहाँ पे इस महिला में जो एस्ट्रोजन है वो सही से नहीं बनेगा, और उसका कारण है अपन बता चुके हैं कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। साथ ही इस महिला को आपको जो ओवेरी है वो भी आपको स्मॉल देखने को मिलेगी, स्मॉल ओवेरीज आपको देखने को मिलेगी। जो नॉर्मल ओवेरी की जो डायमीटर और विड्थ और थिकनेस होनी चाहिए 1:2:3 1:1:2:3 ओके सेंटीमीटर होनी चाहिए, वो नहीं आपको देखने को मिलेगी, उससे कम आपको देखने को मिलेगी लेंथ और विड्थ थिकनेस, तो स्मॉल आपको देखने को मिलेगी। ये उन महिलाओं के लिए मैंने बताया आपको जिनको क्या हो गया बेटा, मोस्ट कॉमन कॉज और फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज अगर एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज द फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया, तो आपको आंसर करना है मोनोजोमी ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम या फिर टर्नर सिंड्रोम। लेकिन अब की बार उसने पूछ लिया सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, सेकंड मोस्ट कॉमन क्या होता है। अब मैं आपको बात कर रहा हूं सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या होएगा, तो यहां पे आता है साहब मुलेरियन डिसजेनेसिस। यस, मुलेरियन डिसजेनेसिस, मुलेरियन वो डक्ट होती है बेटा जो यूटेरस बनाती है, यूटेरस का डिसजेनेसिस यानी एबनॉर्मल डेवलपमेंट। अगर यूटेरस का एबनॉर्मल डेवलपमेंट हुआ है तो उसको मैं कहूंगा यूटेरस मुलेरियन डिसजेनेसिस। इसको एक सिंड्रोम भी कहा जाता है, इसका नाम होता है यस मायर रोगी तांस्की कुस्टर हाउजर सिंड्रोम। इसको कुस्टर हाउजर सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है बेटा, इसको कुस्टर हाउजर सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले भाई, अगर आपसे पूछ ले कि इसको और क्या कहते हैं, इसको कुस्टर हाउजर सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। इसका सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज, जिसमें क्या बता दिया मैंने, यस जो आपका जो यूट्रस होएगा वो बेटा कैसा होगा, एबनॉर्मल होएगा। यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज आपको देखने को मिलेगी, यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज आपको यहाँ पे मिलने वाली, यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसको मायर रोगितांसी कुस्टर हाउजर सिंड्रोम कहा जाता है। ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है यस क्या होने का,
प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया का। तो मैंने आपको बता दिया है प्राइमरी एमेनोरिया, देखो क्या क्या बता दिया है मैंने। पहले आपको फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया के बारे में बताया, फिर पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। अभी अपन जो पढ़ रहे हैं पैथोलॉजिकल एमेनोरिया का प्राइमरी अपन ने बता दिया है। नेक्स्ट मैं आपके सामने जा रहा हूं सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया क्या होएगा साहब? इसके अंदर पूछेंगे कि क्या होता है सेकेंडरी पैथोलॉजिकल। काम वही है कि साहब पहले हिस्ट्री थी अब नहीं है, पहले आता था अब नहीं आता है। क्या कारण हो गया ऐसा पैथोलॉजिकल? ऐसा क्या कारण हो रहा है महिलाओं में कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले आ रहा था लेकिन अब नहीं आ रहा, और उसको ना प्रेगनेंसी है, ना उसको मेनोपॉज हुआ है, ना उसको लैक्टेशन, यानी फिजियोलॉजिकल कोई कारण नहीं है। तो फिर ऐसा कौन सा कारण आ गया जिसकी वजह से महिलाओं को एमेनोरिया देखने को मिला? पहले आ रहा था अब अचानक नहीं हो गया। तो ध्यान रखिएगा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी, ध्यान रखिएगा एक ऐसी महिला जिसको पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा था लेकिन अब नहीं आ रहा है, और कितने दिन से, भाई लगभग मिनिमम एमेनोरिया की कंडीशन होती है 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाए, 3 या 3 से ज्यादा अगर रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो गए तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया कहलाती है। मैंने बताया मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, यहां पे आपको मोस्ट कॉमन कॉज PCOD आपको मिलने वाली है। PCOD ध्यान रख लेना, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया इज PCOD, या इसको PCOS भी कहा जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो इसको सिंड्रोम भी बोलते हैं, इसको डिसऑर्डर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज भी बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं। दोनों चीजें इसको कहा जाता है सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया को। तो भाई PCOD की मैंने आपके सामने बात रखी है, डिक्रीज रखा है, PCOS की बात रखी, सिंड्रोम के बारे में बात करी है मैंने आपको, मोस्ट कॉमन कॉज की मैंने बात बताई कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल एमेनोरिया, ये होता है। लेकिन क्या और भी होते हैं क्या? अदर कॉजेस भी होते हैं, देखते जाइए अदर कॉजेस क्या क्या होते हैं। अगर मैं अदर कॉजेस की बात करूं बेटा, अदर कॉजेस क्या क्या होते हैं जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा? यस, सीहान सिंड्रोम। अगर मैं बात कर रहा हूं सीहान सिंड्रोम की, देखो क्या होता है सीहान सिंड्रोम। भाई सीहान सिंड्रोम होता है इस्चेमिक नेक्रोसिस हो रहा है, इस्चेमिक नेक्रोसिस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। अगर एंटीरियर पिट्यूटरी का इस्चेमिक नेक्रोसिस हो जाए, समझिए इस्चेमिक नेक्रोसिस का मतलब है पिट्यूटरी को सर्कुलेशन नहीं मिला। जब पिट्यूटरी को सर्कुलेशन नहीं मिलेगा, इस्चेमिक नेक्रोसिस का मतलब है पिट्यूटरी का डिजनरेशन होगा। जब पिट्यूटरी डिजनरेट हो जाएगी तो GnRH क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब GnRH कम हो जाएगा तो FSH LH कम हो जाएगा, FSH कम हो जाएगा, और जब FSH कम हो जाएगा तो यहाँ एमेनोरिया हो जाएगा। तो आप समझिए कि अगर महिला को सीहान सिंड्रोम हो गया है, इस्चेमिक नेक्रोसिस हो गया है, तो भी उसको ये कॉज देखने को मिल सकता है। सर और कौन सा कॉज हो सकता है? नेक्स्ट कॉज आपको देखने को मिलेगा, यस, जिसको कहते हैं, यस, ये हो गया एसरमान सिंड्रोम। भाई एसरमान सिंड्रोम सभी लोग देख लीजिए, एसरमान सिंड्रोम क्या होता है? ये सब सिंड्रोम एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी बोल रहा हूं, चाहे वो टर्नर सिंड्रोम हो, वो मायर रोगितांसी सिंड्रोम हो, चाहे वो PCOD हो। इसको PCOD को स्टिल लीवांथन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, सभी लोग याद रख लेना। इसको और क्या कहते हैं साहब? इसका दूसरा नाम होता है स्टिल लीवांथन सिंड्रोम, स्टिल लीवांथन सिंड्रोम, इसको स्टिल लीवांथन सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो PCOD को स्टिल लीवांथन सिंड्रोम बोलते हैं, नहीं वो ये भी लिख के दे सकता है मोस्ट कॉमन कॉज के रूप में। दूसरा क्या कहेगा सब? सीहान सिंड्रोम बाय इस्चेमिक नेक्रोसिस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, तब भी एमेनोरिया हो जाएगा। फिर बोला एसरमान सिंड्रोम, एसरमान सिंड्रोम में क्या होगा साहब? एसरमान सिंड्रोम के अंदर, इस एसरमान सिंड्रोम में जो आपकी जो यूट्रस है, जो यूट्रस में, उसमें क्या हो जाएगा बेटा? नेटवर्क लाइक फॉर्मेशन हो जाएगा। यस, तो नेटवर्क लाइक, ध्यान रखिएगा, नेटवर्क लाइक फॉर्मेशन इनटू द यूट्राइन कैविटी, इसको एडेशन भी बोलते हैं अपन। क्या हो जाएगा? एडेशन या फिर स्नेकीय। ध्यान रखिएगा क्या बन रहे हैं भाई? स्नेकीय का फॉर्मेशन हो रहा है। स्नेकीय मतलब ध्यान रख लेना मसल का जाल,
स्नेकीय फॉर्मेशन भी एसरमान सिंड्रोम को कहा जाता है। तो यहाँ क्या होगा, स्नेकीय के अंदर देखिए, स्नेकीय जब बनने लग जाएंगे, यह इसका कारण क्या होता है, इसका कारण भी अगर मैं आपको बता दूं कि इसका कॉज क्या होता है, कि एसरमान सिंड्रोम होने का कॉज होता है डीएनसी। डीएनसी इसका एक कारण होता है। अगर महिला को डीएनसी करा गया है तो भी उसको ये कारण आपको देखने को मिल सकता है, तो भी उसको ये कारण आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया सभी को? यस, तो ये मैंने आपको बता दिया है। यस, तो एसरमान सिंड्रोम बता दिया है। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट कॉज और क्या हो सकता है, तो एसरमान सिंड्रोम हो गया। यस, और कौन सा सिंड्रोम बता दिया मैंने, स्टेनलेवांथन बता दिया। यस, अब नेक्स्ट जो सिंड्रोम आपको देखो, नेक्स्ट क्या चीज देखने को मिलेगी, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म प्लस हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म, ये दोनों कंडीशन ही महिला के अंदर, ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी एमेनोरिया, पैथोलॉजिकल एमेनोरिया कॉज कर सकती है। इसकी वजह से भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है सर, हाइपर गैलेक्टोरिया। ध्यान रखिएगा, अगर हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो गया है, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की अगर कंडीशन है तो भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जीएनआरएच की अगर डेफिशिएंसी हो गई है यस किसी कारण से, तो भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, उसकी वजह से भी आपको सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, या ध्यान रखिएगा, ये जितने भी कारण मैंने आपको बताए हैं यह सेकेंडरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया के, मैंने कंप्लीट एमेनोरिया आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यस, ध्यान रखिएगा, सारे कॉज मैंने आपको बता दिए हैं। अगर एग्जाम में पूछे तो एमेनोरिया बेसिकली ध्यान रख लेना, आपको दो चीजें आपको याद रखनी है कि साहब आपने एमेनोरिया बताया। यस, अब ये जो एमेनोरिया था, यस, इस एमेनोरिया में जो अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा साहब, एमेनोरिया दो प्रकार का होता है, आपने ये बताया। यस, पहला कौन सा बताया, फर्स्ट जो अपन ने बताया साहब फिजियोलॉजिकल था। पहला जो आपने बताया, मैं सिर्फ एन्यूमरेट कर दे रहा हूं चीजें, फिजियोलॉजिकल था। दूसरा पैथोलॉजिकल था। ठीक है, फिजियोलॉजिकल कितने प्रकार का, दो प्रकार का साहब, प्राइमरी है और सेकेंडरी है। पैथोलॉजिकल कितने प्रकार का, ये भी दो प्रकार का, एक होता है फॉल्स, दूसरा होता है ट्रू। ठीक है, ट्रू कितने प्रकार का, दो प्रकार का, प्राइमरी है और सेकेंडरी है। ठीक है, प्राइमरी का मतलब क्या होगा, प्राइमरी का मतलब एक बार भी हिस्ट्री नहीं है। सेकेंडरी का मतलब पहले आता था लेकिन अब नहीं आता है। ये चीज आपको क्लियर रखनी है। फिजियोलॉजिकल में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल सेकेंडरी में प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मेनोपॉज और मिनार्च के पहले प्राइमरी रहेगा। फॉल्स में क्रिप्टोमेनोरिया रहेगा। ट्रू में दो प्रकार का, प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया का मोस्ट कॉमन कॉज मैंने बता दिया आपको, ओके, टर्नर सिंड्रोम, मोनोजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। यहां सेकेंडरी पैथोलॉजिकल का मोस्ट कॉमन कॉज पीसीओडी आपको देखने को मिलेगा। कंप्लीट रिव्यू, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ध्यान रखिएगा, लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, सभी बच्चों को भेजें। नॉर्थ सेट के लिए तैयार हो जाइए। फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।